हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो प्रीवियस की वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया था कि इस वीडियो में हम असाइनमेंट और एग्जाम फॉर्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले असाइनमेंट सबमिट करने की जो डेट है वो 30 नवंबर तक एक्सटेंड कर दी गई है और एग्जाम फॉर्म सबमिट करने की जो डेट है वो 10 नवंबर तक है विदाउट लेट फ़ी। तो मेक श्योर कि 10 नवंबर तक आप अपने एग्जाम फॉर्म को सबमिट कर दो। अब आप मुझसे पूछोगे कि मैम असाइनमेंट अभी बना नहीं है, हमारा असाइनमेंट बनने में टाइम लगेगा, तो उससे पहले हम एग्जाम फॉर्म को कैसे सबमिट करें। तो परेशान होने की कोई बात नहीं है। जब एग्जाम फॉर्म सबमिट करने जाओ तो वहाँ पे एक सेक्शन आएगा लिखा हुआ जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपने असाइनमेंट को सबमिट कर दिया है। तो बस आप वहाँ पे येस टिक कर देना, दैट्स इट। घबराने वाली कोई बात नहीं है। आपका जो एग्जाम फॉर्म है वो रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, वो एक्सेप्ट हो जाएगा। आप एक बार एग्जाम फॉर्म भर दो, अपनी चॉइस का एग्जाम सेंटर चूज कर लो, उसके बाद आप आराम से 30 नवंबर तक असाइनमेंट के बारे में सबसे पहले डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है कि असाइनमेंट को बनाने के लिए कौन से पेजेस का यूज़ किया जाए। तो मैं अगर आपको अपना असाइनमेंट दिखाऊं तो ये मेरे असाइनमेंट है अभी करंट वाले सेशन के, और मैंने इन असाइनमेंट्स को बनाने के लिए 3 अलग अलग तरह का पेजेस यूज़ किया है, क्योंकि मैं जिस वक्त जब असाइनमेंट लिखती हूँ तो मेरे पास जो पेज अवेलेबल होता है मैं उसे यूज़ कर लेती हूँ, ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है। तो इन 3 पेजेस में सबसे पहला आता है A4 साइज़ वाइट शीट, दूसरा आता है A4 साइज़ लाइन शीट, तीसरा पेज आता है जो एक साइड आप यूजुअली साइंस प्रैक्टिकल्स वगैरह में यूज़ करते हो, एक साइड वाइट और एक साइड लाइन। ये 3 तरह के पेजेस आते हैं। तीनों पेजेस आप आराम से यूज़। पेन की अगर मैं बात करूं, काफ़ी लोग ये भी पूछते हैं कि मैम पेन कौन से यूज़ करें। तो मैंने जो असाइनमेंट लिखने में पेन का यूज़ किया है वो क्वेश्चन जो है मैंने वो, पता नहीं आपको यहाँ पे विजिबल होगा भी कि नहीं, क्वेश्चन जो है मैंने वो ब्लैक पेन से लिखे और जो आंसर है मेरा वो मैंने ब्लू पेन से लिखा है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूरा ब्लू भी यूज़ कर सकते हो, पूरा ब्लैक पेन भी यूज़ कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। A4 साइज़ वाइट शीट में अपने असाइनमेंट को लिख रहे हो तो मैं प्रेफर करूँगी कि आप सिर्फ एक साइड लिखो, लाइक दिस। ऐसे बॉक्स बना करके उसके अंदर आप आंसर लिख सकते हो। लेकिन अगर आप लाइन शीट्स यूज़ कर रहे हो A4 साइज़, अगर आपकी शीट्स कुछ ऐसी हैं, लाइन वाली शीट्स हैं, तो आप दोनों साइड पे लिख सकते हो। ओके, दोनों साइड पे लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों चलेगा। असाइनमेंट्स को ऑफलाइन सबमिट करना है तो मेक श्योर ऐसी कोई भी प्लास्टिक फाइल का यूज़ ना करें। इग्नू ने प्लास्टिक फाइल्स को बैन कर दिया है, तो इन फाइल्स का यूज़ आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको नॉर्मल आपके असाइनमेंट्स जो है वो ऐसे ही सबमिट करने हैं। ओके, इसके बाद मैं आपको सीरीज़ बताती हूँ कि आपके असाइनमेंट में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। आपके असाइनमेंट की कुछ चीज़ें जो मोस्ट कंपलसरी है और आपको एक प्रॉपर वे में उसे सबमिट करना होता है। लाइक सबसे पहले आपका आईडी कार्ड लगता है। ये मेरा आईडी कार्ड है, लैमिनेटेड किया हुआ आईडी कार्ड है। मैंने इसे A4 साइज़ पे स्टिक कर दिया है यूज़ करने के लिए, क्योंकि मेरे पास प्रिंट आउट नहीं था। इसके बाद ये मेरा फ्रंट पेज है, ओके। और इसके बाद ये क्वेश्चन पेपर है प्रिंट किया हुआ, पता नहीं आपको विजिबल होगा कि नहीं, क्वेश्चन पेपर है। और इसके बाद जो है वो हैंड रिटन, दिख जाओ, इसके बाद जो है मेरे वो हैंड रिटन असाइनमेंट है। अब ये वाला जो फ्रंट पेज है, किधर गया, ये वाला जो फ्रंट पेज है ये ऑनलाइन सबमिट हो रहा है, शायद उसके लिए है। लेकिन क्योंकि मेरा दिल्ली RC1 है तो मुझे मेल में यही वाला फ्रंट पेज भेजा गया कि ये वाला फ्रंट पेज हमें लगा करके सबमिट करना है। लास्ट टाइम भी जब ऑनलाइन सबमिट हुआ था तो ये वाला ही फ्रंट पेज हमने यूज़। अगर आपका असाइनमेंट का ऑनलाइन सबमिशन है तो कुछ ऐसा पेज लगेगा, और अगर ऑफलाइन सबमिशन है तो कुछ ऐसा पेज लगेगा। मैं यहाँ पे पिक्चर लगा दे रही हूँ क्योंकि ये वाला प्रिंट आउट है नहीं मेरे पास। अगर लिंक मिलेगा इसके PDF का तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, वहाँ से जाके चेक कर लेना। प्लस असाइनमेंट कैसे बनाना है इसकी एक और वीडियो मैंने और भी अच्छे से डिटेल में अपलोड की है, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। मेक श्योर उस वाली वीडियो को ज़रूर से चेक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था मेरे कमेंट सेक्शन में कि सारे असाइनमेंट्स को एक ही फाइल में डाल के सबमिट करना है या अलग अलग। तो ऐसी गलती बिल्कुल मत करना। ये जितने असाइनमेंट है, मेरे पास टोटल 10 असाइनमेंट है, तो ये जितने भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट है सबकी अलग अलग फाइल बनेगी। मुझे सारे को मिला के एक साथ सबमिट नहीं करना है। एक सब्जेक्ट की एक फाइल, देन मुझे दूसरा सब्जेक्ट पिक करना है, फिर उसकी दूसरी फाइल। भले ही आप ऑफलाइन सबमिट कर रहे हो या ऑनलाइन PDF में सबमिट कर रहे हो, सबकी अलग अलग सेपरेट फाइल बनेगी। इंपॉर्टेंट चीज़ अगर आपका ऑनलाइन सबमिशन है असाइनमेंट का, कि जितने भी आप PDF बना रहे हो, जैसे ये एक सब्जेक्ट का मैंने असाइनमेंट पिक किया, ठीक है, ये मेरे हिस्ट्री का है, तो इसका जो PDF बनेगा वो लेस देन 10 MB का होना चाहिए। 10 MB से ज़्यादा का अगर आप PDF बना दोगे तो वहाँ पे अपलोड नहीं होगा। तो इस बात का खास ख्याल रखना। PDF बना करके आप कंप्रेस कर लेना तो ये आपका PDF रेडी हो जाएगा। ऐसे ही आपको सारे सब्जेक्ट्स के PDF को अलग अलग तैयार करके
अलग अलग बार गूगल फॉर्म फिल करके जमा करना है। लाइक अगर मेरे पास 10 सब्जेक्ट है जमा करने को, तो मैंने 10 बार गूगल फॉर्म को फिल किया है, एक के बाद एक सारे सब्जेक्ट के PDF को अपलोड करने के लिए। अब अगर कोई न्यू स्टूडेंट है और उसे नहीं पता है कि गूगल फॉर्म के थ्रू हम असाइनमेंट को कैसे सबमिट कर सकते हैं, तो उस पर एक प्रॉपर वीडियो मैंने बना करके रखी है। स्टेप बाय स्टेप मैंने ऐप से लेके PDF बनाना और उसे अपलोड करना सब कुछ समझाया है। तो वो वाली वीडियो आप जा करके ज़रूर देख सकते हो, आपकी हेल्प हो जाएगी। एक और चीज़, अगर आपको ऑनलाइन आपके पेपर्स को सबमिट करना है असाइनमेंट को, तो मेक श्योर कि आपने जो असाइनमेंट लिखा है, आपके जो हैंड रिटन असाइनमेंट है, उसके ये नीचे वाले सेक्शन में आपको आपका नेम, एनरोलमेंट नंबर और पेज नंबर यहाँ पे लिख देना है, हर एक पेज के नीचे। ये मैंडेटरी है, ओके। ये आपके इंस्ट्रक्शंस में भी लिखा हुआ है, ऑनलाइन सबमिशन जो गूगल फॉर्म के थ्रू हो रहा है उसमें। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, इससे आपको भूलना नहीं है। So that is it for today's video. So thanks for watching and have a good day. Bye.